मूवी की शुरुआत में हम एक परेशान कपल को देखते हैं जो अपने बच्चे को एक एक्सोर्सिस्ट के पास लेकर आता है। यह कपल बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसके लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके लड़के को एक चीज़ दिखाई देती है जिसे देख कर वो बहुत ज़्यादा डर जाता था और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा कांपता भी था। वह कपल बताते हैं कि हमारे बच्चे ने 3 दिन पहले किसी का नेकलेस चुरा लिया था और तभी से उसका ये हाल है। वह औरत अपना नेकलेस वापस नहीं लेती है और हमारे बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं हो पाती। एग्जॉर्सिस्ट कहती है, आप परेशान ना हो, अपने बच्चे को लेकर अंदर आ जाएं। वह एग्जॉर्सिस्ट उस लड़के को नीचे लेटा देती है। यहाँ भी उस लड़के को कुछ चीज़ दिखाई देती है और उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ वह एग्जॉर्सिस्ट लड़की कुछ पढ़ने लगती है, तभी यहाँ एक सॉल आ जाती है और वहाँ सब कुछ तबाह करने लगती है और उस बच्चे को उठाकर नीचे फेंक देती है। वह बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर उस जगह की ज़मीन खुल जाती है और वह उस बच्चे को अपने अंदर खींच लेती है। वह लड़की एग्जॉर्सिस्ट यह देखकर काफ़ी हैरान होती है और उस बच्चे से कहती है, हम दोबारा मिलेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं। यहाँ पर हम एक लड़की क्रिस्टीन को देखते हैं। वह एक बैंक में जॉब करती थी और लोन देने और लेने का काम करती थी। एक दिन वह अपने बॉस के पास जाती है और पूछती है कि मेरी प्रमोशन कब होगी और मैं सीनियर असिस्टेंट कब बनूंगी। बॉस कहता है, अगर तुम डिजर्व करती होगी तो तुम जरूर बन जाओगी। बॉस कहता है, मैंने एक नया आदमी हायर किया है, अगर वो मुझे ठीक लगा तो मैं उसे सीनियर असिस्टेंट बना लूँगा। इसके बाद हम क्रिस्टीन के दोस्त को देखते हैं जो उसे ऑफिस में मिलने आया था। वह एक प्रोफेसर था और उसे कॉइन कलेक्शन का काफ़ी शौक था। क्रिस्टीन उसे पुराने कॉइन देती है जिसे पाकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद क्रिस्टीन वापस से अपने ऑफिस के अंदर आ जाती है। यहाँ वो देखती है उसके बॉस ने जो नया आदमी हायर किया है वह उसके बॉस से बहुत अच्छे तरीके से बातें करता है। यह बात क्रिस्टीन को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वह सीनियर असिस्टेंट बनना चाहती है। इसके बाद क्रिस्टीन फिर से अपने काम पर लग जाती है और कुछ देर बाद उसके पास एक लेडी आती है। यह एक बूढ़ी औरत होती है। बूढ़ी औरत कहती है, जो हमने आपसे लोन लिया था उसका टाइम बढ़ा दे क्योंकि हमारे घर की सिचुएशंस ठीक नहीं है। क्रिस्टीन उसके पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स अपने बॉस के पास लेकर जाती है। बॉस कहता है, मैं इन्हीं चीज़ों में देखूंगा कि तुम अब सीनियर असिस्टेंट बनने के लायक हो या नहीं। ये फैसले तुम्हें खुद ही लेने होंगे। क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा सोचने लगती है और बाहर आके उस बूढ़ी औरत से कहती है कि मैं इस लोन के टाइम को नहीं बढ़ा सकती। क्रिस्टीन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, लेकिन प्रमोशन के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत रोने लगती है। वह कहती है, आप ऐसा ना करें, मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ पर आई हूँ। लेकिन क्रिस्टीन कुछ भी नहीं कर पाती। वह सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है, इन्हें बाहर छोड़ कर आओ। इस बूढ़ी औरत को लगता है कि क्रिस्टीन ने उसकी सबके सामने बेइज्जती की है। यह बूढ़ी औरत काफ़ी अजीब रिएक्ट करने लगती है। सिक्योरिटी उस बूढ़ी औरत को बाहर निकाल देती है। यह बूढ़ी औरत कहती है, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं शाम हो चुकी है और क्रिस्टीन अपने काम से अपने रूम पर जा रही होती है। जैसे ही वो अपने कार में बैठती है तो वो देखती है वही बूढ़ी औरत उसकी कार में बैक सीट पर बैठी हुई है। वह बूढ़ी औरत क्रिस्टीन पर अटैक करने लगती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टीन उस बूढ़ी औरत को जैसे तैसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है। वह बूढ़ी औरत भी क्रिस्टीन को गाड़ी से बाहर खींच लेती है। वह उसके कोट का एक बटन खींच लेती है और उस पर कुछ पढ़ने लगती है। इसी के साथ क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है और जब क्रिस्टीन को होश आता है तो वो देखती है कि बूढ़ी औरत वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पुलिस है जो उससे कुछ सवाल करने लगती है। अब अगले दिन क्रिस्टीन और उसका दोस्त बाहर घूम रहे होते हैं। उसका दोस्त क्रिस्टीन को इसलिए घुमा रहा था ताकि क्रिस्टीन अच्छा फील कर सके। तभी रास्ते में एक पाम रीडर की शॉप आती है। क्रिस्टीन कहती है, मुझे भी अंदर जाना है। क्रिस्टीन का दोस्त क्रिस्टीन को लेकर अंदर जाता है। बाद में क्रिस्टीन के दोस्त से $60 लेता है, लेकिन उसके दोस्त को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है कि यह आदमी उसके साथ फ्रॉड कर रहा है। जैसे ही वह आदमी क्रिस्टीन के हाथ को देखता है तो वह उसके पैसे लौटा देता है। कहता है, ये पैसे तुम रखो, तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है। वो बताता है कि तुम्हारे कोट का एक बटन गायब है और वह किसी न किसी तरह इस चीज से लिंक्ड है। क्रिस्टीन को समझ में आ जाता है कि उस पर काला जादू करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत है, लेकिन क्रिस्टीन का दोस्त उसे फ्रॉड समझता है। अब क्रिस्टीन अपने घर चली जाती है। घर जाकर उसे बहुत अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। उसे चारों तरफ परछाइयाँ दिखाई देती हैं और उसे कई तरह की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। जब उसका दोस्त उसके घर पे आता है तो वह अपने दोस्त को सब कुछ बताती है। क्रिस्टीन का दोस्त कहता है, ये सब शायद तुम्हारी इमेजिनेशन हो सकती है। क्रिस्टीन कहते हैं, यह इमेजिनेशंस नहीं है, ये बिल्कुल सच है। अगले दिन क्रिस्टीन बैंक वापस जाती है और इसी के साथ क्रिस्टीन के नाक से खून आने लगता है।
इससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से रोती हुई बाहर चली जाती है। वो सीधा उसी बूढ़ी औरत के घर जाती है और दरवाज़ा नॉक करती है तो अंदर से बूढ़ी औरत की बेटी बाहर आती है। वो कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने मेरी बूढ़ी माँ को बाहर निकाल दिया। क्रिस्टीन उससे कहती है, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे सिर्फ एक बार उनसे मिलने दो। उस बूढ़ी औरत की बेटी बहुत मनाने पर उसे अंदर आने देती है। क्रिस्टीन जब अंदर आती है तो वो देखती है वो बूढ़ी औरत मर चुकी है और उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है। अब क्रिस्टीन चाहकर भी उससे माफ़ी नहीं मांग सकती थी क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी थी। उस बूढ़ी औरत की बेटी कहती है, मैं जानती हूँ मेरी मदर ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है। वह कहती है, तुम्हारे साथ ये बिल्कुल ठीक हुआ है, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और अब इसका असर ख़त्म नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ दोबारा मत आना। क्रिस्टीन ये सुनकर पागल हो जाती है और वह फिर से भविष्य देखने वाले के पास जाती है। यह आदमी बताता है, उस बूढ़ी औरत ने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक काला जादू किया है। यह एक कर्ज है जो पहले 3 दिन तो तुम्हें इतना सताएगा कि तुम अपनी जान ही ले लो, लेकिन तुम अपनी जान नहीं ले पाओगी और 3 दिन के बाद कर्ज तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा और तुम्हारी आत्मा को हेल में घसीट लेगा। इससे पहले तुम मारी जाओ, तुम किसी जानवर की कुर्बानी दे दो तो तुम पर से ये कर्ज हटकर उस जानवर पर जा सकता है, यानी अगर उसकी सोल चली गई तो तुम्हारी सोल बच सकती है। इस काम में बिल्कुल भी देर मत करना। क्रिस्टीन इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती है। वो कहती है, मैं किसी जानवर की जान नहीं लेने वाली हूँ। यह आदमी कहता है, तुम्हारे साथ अभी जो भी हुआ है वो बहुत कम है, आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा जुल्म होगा कि तुम उससे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब क्रिस्टीन जैसे ही अपने घर जाती है उसके साथ अजीब और गरीब चीज़ें होने लगती हैं। यहाँ वो कर्ज क्रिस्टीन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो वो अपने बिल्ली को अपने पास बुलाती है और वो उसे ना चाहते हुए भी सेक्रीफाइस कर देती है, ये सोचकर कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद क्रिस्टीन का दोस्त उसके पास आता है। वो कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो, इसके लिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलना होगा। क्रिस्टीन ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। क्रिस्टीन भी इस बात से बहुत खुश होती है। अब डिनर का टाइम होता है और क्रिस्टीन अपने हाथों से एक बहुत टेस्टी केक बनाती है। क्रिस्टीन अपने फ्रेंड के पेरेंट्स से मिलती है और उनसे बातें करने लगती है। बस सभी केक काट कर खा रहे होते हैं। जब क्रिस्टीन अपना केक काट कर खाने लगती है तो उसे अपने केक में उसी बूढ़ी लेडी की आंखें दिखाई देती हैं। वह काफ़ी डर जाती है और तभी उसे उन स्पिरिट्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है, लेकिन फिर भी वह खुद पर कंट्रोल करती है, लेकिन वो आवाज़ें उससे बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है। क्रिस्टीन इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह ग्लास उठाकर उस तरफ फेंकती है जहाँ से उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह उसके दोस्त के मदर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब क्रिस्टीन परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टीन के दोस्त की मदर उसे कहती है, ये लड़की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तुम इसे छोड़ दो। क्रिस्टीन गुस्से में उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसे भविष्य बताया था। वह उसे गुस्से में कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि किसी भी जानवर की बलि देकर मैं बच सकती हूँ। और फॉर्च्यून टेलर कहता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और तुम पर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। हमें इसके लिए उस सोल से डायरेक्ट बात करनी होगी कि वह तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि कल आखिरी दिन है और उसके बाद वह तुम्हारे सोल को अपने साथ लेकर जाएगी। क्रिस्टीन कहती है, कुछ भी करके मुझे बचा लो। फॉर्च्यून टेलर कहता है, इस काम में हमारी एक लेडी मदद कर सकती है, लेकिन इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो, लेकिन तुम्हारा बचने का 50% चांस है। अब क्रिस्टीन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वह इतने पैसे कहाँ से लाएगी। क्रिस्टीन अपने ऑफिस जाती है और अपने बॉस से कहती है कि आप मुझे लोन दे दीजिए, जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी तो मैं अपनी सैलरी से आपको रिटर्न कर दूंगी। बॉस कहता है, मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं दूंगा, मैंने प्रमोशन उस आदमी को दे दिया है जिसे मैंने हायर किया था। क्रिस्टीन यह सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। क्रिस्टीन परेशान होकर अपने घर वापस आ जाती है और वहाँ से कुछ चीज़ें उठाकर उन्हें बेच देती है, लेकिन क्रिस्टीन के पास कुछ खास पैसे नहीं इकट्ठा हो पाए थे। तभी क्रिस्टीन का दोस्त आता है। वह कहता है, क्रिस्टीन मैं इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतने पैसे दे सकता हूँ ताकि तुम्हें यह न लगे कि मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। ये सुनकर क्रिस्टीन काफ़ी खुश होती है और वो पैसे लेकर उस औरत से मिलने जाती है। ये वही जगह होता है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। क्रिस्टीन यहाँ आकर एक औरत से मिलती है। क्रिस्टीन के साथ वो फॉर्च्यून टेलर भी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह बूढ़ी औरत वही छोटी लड़की है जो उस बच्चे को बचा नहीं पाई थी। वो क्रिस्टीन से कहती है, मैं आज तक खुद को माफ़ नहीं कर सकी हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे को इस कर्ज से आज़ाद नहीं करवा सकी और इसके लिए मैं आज तक पछताती हूँ क्योंकि ये कर्ज है ही ऐसा।
लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें मैं इस कर्ज से दूर लेकर जाऊंगी। फिर वो क्रिस्टीन को उस जगह पर लेकर आती है जहाँ वो लड़का जमीन के नीचे चला गया था। अब वो लोग एक टेबल के पास बैठ जाते हैं। ये लोग 4 लोग होते हैं। वो बूढ़ी औरत अपना असिस्टेंट से कहती है कि एक बकरा ले आओ। इसके बाद वो क्रिस्टीन से कहती है हम कुछ पढ़ेंगे और जैसे ही तुम्हें वो सोल अपने अंदर फील हो तुम इस बकरे पर हाथ रख देना ताकि वह तुम्हारी सोल को छोड़कर इस बकरे की सोल को अपने साथ लेकर जाए। ये बूढ़ी लेडी अपने असिस्टेंट से कहती है जिसे ही तुम्हें समझ में आए कि वह सोल तुम्हारे अंदर आ रही है तुम्हें इस बकरे को काट देना है जिससे यह कर्ज खत्म हो जाएगा। अब रिचुअल स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं उसी बूढ़ी औरत में वो सोल आ जाती है। फॉर्चून टेलर उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तो वह सामने से कहती है मुझे क्रिस्टीन की सोल चाहिए। क्रिस्टीन जल्दी से उस बूढ़ी औरत का हाथ उस बकरे पर रख देती है। अब वह सोल उस बकरे में आ जाती है और यह बकरा बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखने लगा था। जैसे ही असिस्टेंट उस बकरे को काटने जाता है वह बकरा उसे ही काट लेता है जिसकी वजह से वह कर्ज वाली सोल उस असिस्टेंट के अंदर चली जाती है जिससे वो भी काफ़ी खतरनाक हो गया था और वह सब पर अटैक करने लगता है। लेकिन वह बूढ़ी औरत अब होश में आ जाती है और वह अपने असिस्टेंट के अंदर से उस सोल को बाहर निकाल लेती है। इसी दौरान वह सोल बूढ़ी औरत को काफ़ी जख्मी कर देती है जिससे वह बूढ़ी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह वहीं पर मर जाती है। यह देखकर सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी आखिरी आशा भी खत्म हो चुकी थी। क्रिस्टीन को काफ़ी दुख होता है क्योंकि उसे लगता है ये सभी मौतें उसकी वजह से हो रही हैं। फॉर्चून टेलर कहता है इसका अब लास्ट सॉल्यूशन है कि उस बूढ़ी औरत ने जिस बटन पर यह काला मैजिक किया था उसे एक एनवलप में रखकर किसी और को दे दो ताकि यह कर्ज दूसरे के पास चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टीन अपने घर जा रही होती है और उसके साथ उसका दोस्त होता है। क्रिस्टीन ने उस बटन को एक एनवेलप में बंद करके रखा था। रास्ते में उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिससे क्रिस्टीन के दोस्त को वहीं पर ब्रेक लगानी पड़ती है जिससे क्रिस्टीन के सभी डॉक्यूमेंट्स और जिसमें वह बटन था वो एनवेलप भी आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब क्रिस्टीन का घर आ चुका था। उसका दोस्त क्रिस्टीन से कहता है कल हम मिलेंगे और रेलवे स्टेशन पे घूमने चलेंगे और तभी हम ये भी डिसाइड करेंगे कि ये बटन वाला एनवेलप हमें किसे देना है। अगले दिन क्रिस्टीन अपने दोस्त से मिलती है। वह यह सोचती है कि यह एनवेलप वह किसे दे। क्रिस्टीन फॉर्चून टेलर के पास चली जाती है। वह कहती है क्या यह जरूरी है कि किसी जिंदा इंसान को ही यह एनवेलप दिया जाए। फॉर्चून टेलर कहता है हाँ तुम इसे उस बूढ़ी औरत को दे सकती हो जिसने तुम्हारे ऊपर काला मैजिक किया है। क्रिस्टीन तुरंत उस बूढ़ी औरत के कब्र के पास जाती है। उस रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी लेकिन क्रिस्टीन फिर भी हिम्मत करके उसकी कब्र को खोदती है। क्रिस्टीन उसकी डेड बॉडी सामने देखकर तुरंत बटन वाला एनवेलप उसके मुंह में डाल देती है। यहाँ क्रिस्टीन को लगता है कि वह अब कर्ज से आज़ाद हो चुकी है। अगले दिन हम देखते हैं क्रिस्टीन काफ़ी खुश रहती है और वह रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलती है। क्रिस्टीन का दोस्त कहता है याद है तुम्हें जब तुम्हारी फाइल्स मिक्स हो गई थी तो तुम मेरे कॉइन वाला एनवेलप अपने साथ ले गई थी और ये बटन वाला एनवेलप मेरी कार में छोड़कर चली गई थी। जैसे ही क्रिस्टीन का दोस्त उसे बटन वाला एनवेलप दिखाता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि आज आखिरी दिन था उस कर्ज को वापस करने का। क्रिस्टीन वहीं पर रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। उसका दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता है तभी वो रेलवे ट्रैक नीचे से खुलने लगता है। उसमें से आग निकलने लगती है और वहाँ से एक सोल का हाथ निकलकर क्रिस्टीन को ज़मीन के अंदर खींच लेता है। यानी ये कर्ज वापस नहीं हुआ था। क्रिस्टीन का दोस्त देखकर उसे रोने लगता है और सोचता है कि उसने ये एनवेलप पहले क्यों नहीं देखा और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।